गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि ए अगर बी इंटू सी के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, यानी कि दो नंबर के प्रोडक्ट को कोई नंबर डिवाइड करेगा और एक के साथ उसका जीसीडी 1 है तो दूसरा को डिवाइड जरूर करेगा वो। ये गॉस थ्योरम ने कहा है। इफ ए डिवाइड बी सी एंड ए का बी के साथ जीसीडी 1 है देन ए डिवाइड सी ऑल्सो। अगर मैं ए का सी के साथ जीसीडी 1 लूंगा तो ए बी को डिवाइड करेगा तो। ठीक है, तो यहाँ देखो जो कंसेप्ट दे रखा है उसका यूज करेंगे। ए का बी के साथ जीसीडी 1 है तो हमें दो इंटीजर मिलेंगे कि एक x के साथ, एक x होगा एक y मान लिया उसने, एक x a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एक उसने b के साथ। ठीक है, तो ये जो लीनियर सम होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ये 1 के इक्वल आएगा इस जीसीडी के इक्वल। तो ax प्लस बी वाई 1 होगा, ये डेफिनेशन में है पिछली थ्योरम से, इससे हीरा इसका केस ये हीरा। अगर a का b के साथ जीसीडी 1 है देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स m and n such that 1 is equal to ma plus nb। इस रिजल्ट को अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसने क्या किया है, ए का बी के साथ जीसीडी 1 था, ये दे रखा है, ए बी सी को डिवाइड करता है तो क्या मिलेगा, बी सी इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर। तो ये दो चीजें जो दे रखे हैं वो तो लिख लो। ए बी सी को डिवाइड करता है तो बाय डेफिनेशन ये आएगा, ए का बी के साथ जीसीडी 1 है तो ये आएगा। ए सी को डिवाइड करता है तो इसके लिए आपको सी की वैल्यू चाहिए जो ए के मल्टीपल की फॉर्म में आएगा। तो इसलिए इसने क्या कर दिया, इसको दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर लिया पहले। ठीक है, इसमें आपको ये बीसी नजर आ रहा होगा, इस बीसी की जगह ए डी रख दिया यहाँ, इस बीसी की जगह क्या पुटअप कर दिया, ए डी। तो फिर ए कॉमन आ जाएगा तो फिर सी इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर आ जाएगा। तो सी अगर ए इंटू सम इंटीजर आ गया मीन्स सी अगर ए का मल्टीपल आ गया तो ए क्या कर देगा, सी को डिवाइड कर देगा। ठीक है, कंफ्यूजन अगर है तो मैं बता दूं, जिस बच्चे के दिमाग में जो भी डाउट है वो है केवल एक बताऊं कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं है कि कोई नंबर दूसरे नंबर को कब डिवाइड करता है, अगर इस चीज को भूल रहे हो, इस चीज का दिमाग में नहीं है तो ये मिस्टेक होंगी यहाँ। तो आप सबसे पहले मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर से कि स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन बताई जाएगी, डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं है तो आपको कुछ नहीं आ सकता, फिर समझ लो। टोटली डिपेंड्स ऑन डेफिनेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो थी इसमें डिविजिबिलिटी की थी, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को यूज किया गया है यहाँ। सेम कंसेप्ट ये बता दिया उसने, जब आपने ए और बी का जीसीडी निकाले, अगर 1 आता है, किन्हीं दो नंबर का जीसीडी 1 आए तो उनको बोलते हैं को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। ध्यान रहेगा, को प्राइम क्या होते हैं, जिन दो नंबर का जीसीडी 1 आए, जैसे 3 और 7 को प्राइम है, 5 और 8 को प्राइम है, 5 और 9 को प्राइम है, 10 और 13 को प्राइम है। उसी रिजल्ट से बना दिया, अगर ए बी सी को डिवाइड करे और ए का सी के साथ जीसीडी 1 हो तो ए बी को डिवाइड करेगा। ठीक, नेक्स्ट ए का बी के साथ जीसीडी 1 है तो ये रिजल्ट लगा दिया। सी ए को डिवाइड करता है तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी। सी का बी के साथ जीसीडी 1 प्रूव करना है तो आपको दो इंटीजर निकालने हैं, एक सी के साथ आए एक बी के साथ आए, उनका सम 1 आना चाहिए, तो यानी कि सी और बी का जीसीडी 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए इन दोनों इक्वेशन से सी और बी चाहिए, तो आपने क्या किया है, ए की वैल्यू सी डी यहाँ रख दी, ए की जगह सी डी यहाँ पुटअप कर दिया। तो बताओ ए की जगह सी डी रखेंगे तो इसमें एक में सी कॉमन आ गया, एक तरह से कॉमन नहीं है, ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, ये 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो इंटीजर के बारे में। तो ये यहाँ पे तीन नंबर हैं, तीनों इंटीजर हैं सी डी एम, सी को बाहर कर दिया, डी और एम का प्रोडक्ट कर दिया। और अगर किसी से पूछा जाए कि सी इंटू डी एम की जगह कोई इंटीजर एक्स रख दिया, एन की जगह वाई रख दिया, तो आपको दो इंटीजर मिल गए, ये लीनियर सम किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो सी और बी दो इंटीजर का जीसीडी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये किस रिजल्ट से प्रूव किया है, ये हमने इस रिजल्ट से प्रूव किया है, यहाँ सुनो ये रहा। अगर आपको दो इंटीजर मिल जाते हैं m और n सच दैट am प्लस बी एन इक्वल टू 1 देन जीसीडी ऑफ a एंड b इज 1। तो इस रिजल्ट को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एक दूसरे का कन्वर्स नहीं, इनको दिमाग में रखना है, इनको अप्लाई कर रहे हैं कई जगह, जिसमें हम जीसीडी 1 प्रूव करते हैं वहाँ इसको प्रूव कर देंगे। अगर जीसीडी 1 दिया है तो हम ये लिख के दिखा देंगे उसको, तो ये रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं बार बार। तो रिजल्ट याद करो, उनको प्रूव भी करो। ठीक है जी, चलिए आगे। नेक्स्ट फॉर्म में क्या है, ए एम एन तीन इंटीजर दे रखे हैं, तीनों नॉन जीरो है। ए का एम एन के साथ जीसीडी 1 है, कब होगा, जब ए का एम के साथ भी जीसीडी 1 हो और एन के साथ भी जीसीडी 1 हो।
तो इसमें इफ एंड ओनली का केस है, दो केस बनेंगे। मान लिया ए का एम एन के साथ जीसीडी वन है, प्रूव करके दिखाएंगे कि ए का एम के साथ भी जीसीडी वन है और एन के साथ भी जीसीडी वन है। तो इसके लिए क्या प्रूव करोगे, दो इंटीजर मिलने चाहिए, ए के साथ मल्टीप्लाई हो एक एम के साथ, इन दोनों का लीनियर सम वन आना चाहिए। ऐसे ही इन दोनों का लीनियर सम वन आना चाहिए। ठीक है, एक केस से बन जाएगा। बताओ ए का एम एन के साथ जीसीडी वन है, तो पिछले वाली थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, दो इंटीजर लिए, एक एक्स एक वाई, इससे मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को वाई को इससे, ये सम किसके इक्वल आएगा, वन के। एम एन और वाई ये तीनों का प्रोडक्ट है, तो यहाँ से इसमें आपने लिखना है खुद ही कि यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे यहाँ। तो यहाँ पे आप लिखो कि आपने यूज की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन इंटीजर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन इंटीजर अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। इस ऑपरेशन की हेल्प से हमने प्रॉपर्टी यूज की है मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे। ठीक है, एम बार हो गया, तो ये प्रॉपर्टी होती है, आपने ये बिल्कुल पढ़ी हुई है जूनियर क्लास में। ये हमेशा अप्लाई होती है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएंगी हर ए बी सी, जो भी इंटीजर लेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करती है इसने। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एम बार कर रखा है इसने। तो यानी कि ए के साथ एक इंटीजर आया, एक एम के साथ इंटीजर आया, तो क्या बन जाएगा फिर, ए और एम का जीसीडी वन हो जाएगा। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ एन अंदर एम बार, यानी कि एम एन जो है, एम एन को मैं एन एम लिख सकता हूँ। ठीक, क्यों, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है भाई, तो इसने अगले स्टेप में सिमिलरली लिख दिया, लेकिन आप इसको यहाँ से ही कर लेना, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आप क्या करोगे, ए एक्स प्लस इसको एन एम लिख देना, फिर बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एन अलग कर दिया, एम वाई आ गया, एक इंटीजर एक्स आ गया, एक इंटीजर एम वाई आ गया, इसका नाम पी रख दो, उसका नाम मान लिया क्यू रख दिया। तो ए क्यू प्लस एन क्यू, ए पी प्लस एन क्यू इक्वल टू वन आ गया, वेयर पी क्या हुआ, इंटीजर। देन जीसीडी ऑफ ए एंड एन, ए और एन का जीसीडी क्या हो जाएगा, फिर वन हो जाएगा, जो इसने कह रखा है कि सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में। अब मान के चलना आपने ए और एम का जीसीडी वन, ए और एन का जीसीडी वन, ए और एम का जीसीडी वन से ये लिख दिया, ए और एन के जीसीडी से वन लिख दिया ये। ठीक है, फिर इसने क्या करना है, यहाँ पे वन ले लिया साथ में, क्योंकि वन, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, ए इंटू वन इज इक्वल टू ए इक्वल टू वन इंटू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। दिस प्रॉपर्टी हेयर वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी इन Z अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर कैप नहीं है, ये प्रॉपर्टी होती थी, याद दिलाऊं मैं आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स, इनवर्स कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और एक और था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज आपकी पीछे हमने पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ठीक है जी, क्लियर है, बिल्कुल ठीक बात है। 58 रोल नंबर ने जवाब दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, तो यानी कि इंटीजर के बारे में टोटली बात हो रही है। n इंटू एस था, इसके साथ वन ले लिया गया, और इस वन की वैल्यू कौन सी यूज कर दी गई, वन की वैल्यू ये यूज कर दी गई यहाँ, ए पी प्लस एम क्यू। फिर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको ब्रेक कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से। ठीक है, इसको कैसे लिख दिया, बाद में इसने पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई, एन एस ए पी एन एस एम क्यू
ठीक है, बाद में एम एन वगैरह अलग करके, बात टारगेट हमारी क्या है कि ए अलग रहे और एम एन अलग रहे, इस टाइप की सिचुएशन हमने बना के चलनी है यहाँ। इन दोनों में ए था तो इसलिए ए कॉमन लेके ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हो रहा है सारा कुछ, यहाँ लिख देना। ये जो कुछ यहाँ केस अप्लाई हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है आपने, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, कहीं पे उसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है, कहीं पे उसने कोमोटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है। ये तीनों प्रॉपर्टीज यूज करके तब ये सब सब कुछ ऐसे तब बन पाएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना इसको। ठीक है, सारी परमिशन वहां से मिल रही है आपको, बस ए और एम एन का जीसीडी बना गया आपके पास यहाँ। नेक्स्ट देखो, ए डिवाइड सी, बी डिवाइड सी एंड जीसीडी ऑफ ए बी इज 1। प्रूव करना है कि ए बी सी को डिवाइड करेगा, टारगेट दिमाग में रहे तो बात बढ़ती है, आप काम कंप्लीट हो जाता है। ए बी कब डिवाइड करेगा सी को, जब सी ए बी इंटू सम इंटीजर आए। तो हमारा टारगेट है सी की वैल्यू निकालना और जो ए बी इंटू सम इंटीजर टाइप से बने वैल्यू निकालना सी की। देखो ए डिवाइड सी को कर रहा है तो बाय डेफिनेशन सी इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर आएगा। बी सी को डिवाइड कर रहा है तो सी इक्वल टू बी इंटू सम इंटीजर आएगा। ए का बी के साथ जीसीडी 1 है तो दो इंटीजर मिलेंगे, एक ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा किसके साथ, बी के साथ, ये बन गया। अब इसलिए इसने क्या किया कि इन दोनों की वैल्यू यूज कर पाऊं, इसलिए इसने दोनों साइड इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया। प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई दो केस होते हैं, तो इसने प्री मल्टीप्लाई कर रखा है। और एक सी की वैल्यू कौन सी रखनी है इन दोनों में से, वो आप में सोचना पड़ेगा। ए अगर ऑलरेडी है तो बी वाली रख दो, बी है तो ए वाली रख दो। तो जैसे यहाँ सी इंटू ए एम है तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ये बी एफ, यहाँ वहाँ पे ए डी। फिर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के से हमने ऐसे लिखा, फिर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे लिख दिया। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी मेनली इसमें जो यूज हो रही है मैं बता दूं, एसोसिएटिव, कोमोटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से हमने इसको ऐसे लिखा है, ए बी बार कर दिया, अभी आ गया। ये वही बात है जो मैंने अभी रिपीट की, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी कि लेफ्ट और राइट इक्वल है तो राइट भी तो लेफ्ट के इक्वल है, तो हमने इसको अप्लाई किया है। हेलो, हो गया क्या ये, बोलो, क्लियर है प्रवीण? 58, रोल नंबर 50, 51, रोल नंबर 39 है हिमांशु, है क्या हिमांशु? और भी काफी है, रोल नंबर 6 है। क्लियर है बोलो? देखो डाउट है वहां मैसेज कर दिया करो, अगर नहीं है तो ठीक है मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। ठीक है, देखो जो डाउट है वो पता है क्या, थोड़े से बेसिक्स आपके मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि हालांकि मैं डायरेक्ट भी बता सकता था लेकिन ये चीजें आपकी वो हैं। भाई प्रवीण बात ऐसे है, देखो बात आपकी भी सही है, मेरे को भी पता है, लेकिन एक बार इससे हम निकल जाए, एक बार ये पढ़ लेंगे ना, बाद में सारी चीजें डाउट जो भी होते हैं ना बाद में भी क्लियर हो जाते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है। लेकिन जो मेहनत करता है कि एक चीज को बार बार ले बैठे रहे ना, उसको करता रहे तब भी हो जाएगा। एक बार तो मेरे को यूं करने दो, देखो क्योंकि हमारा सिलेबस सबसे पीछे चला हुआ है, क्योंकि 40 मिनट के लेक्चर में इतना नहीं हो पाता, तो ये थोड़ी मेरी भी मजबूरी है यहाँ कि भाई टॉपिक को करवाना, क्योंकि एक क्लास नहीं, मेरे पास 6 7 क्लासेस है, बड़ा बर्डन है मेरे पास भी। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, साथ साथ वो रफली बोर्ड यहाँ यूज कर रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बोल रहा हूँ ये लेक्चर रिकॉर्ड आपके लिए ही कर रहा हूँ मैं, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। डाउट है तो पूछ लिया करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मनाही नहीं है, कितनी बार पूछो। लेकिन आप मेहनत करोगे तो मेरे को भी देखो पढ़ाने में मजा आएगा इसमें। ये टॉपिक है भी कुछ ऐसा कि आपने देख लिया होगा भाई, काफी टाइम हमने वहाँ स्पेंड कर दिया उसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में। अगर इसको पहले करवा देता तो ये भी ठीक रहता है, लेकिन दोनों टॉपिक ऐसे हैं भाई उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जब तक उसके बारे में नहीं सोचोगे तो आपके डाउट क्लियर भी नहीं हो सकते, और टीचर से तो क्या पूछोगे फिर, सर ये, फिर आपको लगता है कि भाई मैंने खुद ही मिस्टेक कर दी इसमें तो, है ना।
डेफिनेशन क्लियर करो सबसे पहले, सभी को मैं कह रहा हूँ ये। ठीक है जी, ये हो गया आपका, कहाँ थे, ये हो गया। यहाँ देखो, ए का बी के साथ जीसीडी डी है, तो बाय डेफिनेशन क्या लिखोगे, डी दोनों को डिवाइड करता है और सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर डी है। ये डेफिनेशन यही तो होती है ना जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, रोल नंबर 58 ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कई बार मैटर की इशू है तो देखो वो मजबूरी है, अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि 100% आपको यहाँ से क्लियर हो जाए वो जो चीजें बता रहे हैं। क्योंकि हो सकता है उस टाइम मैं आपको ना पढ़ा पाऊँ, अभी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप सुन लो इस चीज को, जितना जल्दी हो उसके एक बार कर लो, बाकी हो सकता है रिवीजन का टाइम मिल जाए आपको तो रिवाइज भी करवा दे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इस पे एक बार कोशिश करो इसको फटाफट फटाफट निपटाने के लिए। लेकिन ये पता है बार बार पढ़ोगे तो ही बातें समझ में आएंगी, धीरे धीरे आ जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टार्टिंग में होता है धीरे धीरे जी। ए का बी के साथ जीसीडी डी है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डी ऐसा है नंबर जो कॉमन डिवाइजर है ए और बी का और जो सबसे बड़ा है। अगर और कोई कॉमन डिवाइजर है ए और बी का तो बड़ा तो डी है, तो वो नंबर इसको डी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बाकी रिजल्ट आगे बढ़ेंगे, बताऊंगा, सारी चीजें साथ में आ रही है। देखो ए का बी के साथ जीसीडी डी दे रखा है, ठीक है रख लिया। ए बाई डी का बी बाई डी के साथ जीसीडी वन प्रूव करना है, मान लिया क्यू है, इसमें क्यू मान लिया। क्यू अगर जीसीडी है तो दोनों को डिवाइड करेगा क्योंकि कॉमन डिवाइजर है वो, पहली बात। तो बाद में बना ग्रेटेस्ट। अब बताओ क्यू अगर ए बाई डी को डिवाइड करेगा तो इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर से, डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी से मल्टीप्लाई करके क्यू डी ए को डिवाइड करेगा, यहाँ क्यू डी बी को डिवाइड करेगा। क्यू डी ए को बी और बी को दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से लिखेंगे क्यू डी इज कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है भाई, तो ये कॉमन हो गया, डिवाइजर हो गया ए और बी का। लेकिन डी जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, ये गिवन है आपको। तो इसका मीनिंग फिर क्या होगा, अभी बता रहा था, क्यू डी फिर क्या करेगा, इस डी को डिवाइड कर देगा, क्यू डी डी को डिवाइड कर देगा, और डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जो जीसीडी होता है दो नंबर का हमेशा क्या होता है, वो ग्रेटर देन जीरो होता है। कल भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो नंबर का जीसीडी या तो आएगा वन या वन से ग्रेटर आएगा। ए और बी का जीसीडी निकाले या बी और ए का सेम आता है। और कुछ ये भी रिजल्ट पढ़े थे, अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए जो है वो पॉजिटिव है, तो ए का बी के साथ जीसीडी ए था, काफी रिजल्ट है। ए डिवाइड बी सी है और ए का सी के साथ जीसीडी वन है, तो ए बी को डिवाइड करेगा, ये गोस थ्योरम है। अगर ए का बी के साथ जीसीडी वन है then there exist two integer such that ax plus by is equal to 1 आएगा। if a m plus b n equal to 1 for m and are integer then gcd of a b is equal to 1। काफी रिजल्ट है, याद किया करो उनको, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या आया, क्या डी डी को डिवाइड कर गया, दोनों साइड डी से हमने में क्या कर दिया, डिवाइड मतलब कैंसल आउट हो गया डी एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ से क्या डिवाइड वन, क्यू डिवाइड वन, लेकिन वन को कौन कौन डिवाइड करता है, वन और माइनस वन, लेकिन माइनस वन क्यू की वैल्यू हो नहीं सकती, तो क्यू की पॉसिबिलिटी बचेगी केवल वन। क्यों क्यों माइनस वन नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जीसीडी क्यू मान रखा है। तो यहाँ आप लिख लेना, सारी चीजें हैं लिखने के लिए, यहाँ लिख लेना क्यू ग्रेटर देन जीरो है, स्टार्टिंग में लिख लेना डी भी ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि जीसीडी है दो नंबर का, जीसीडी जो भी होगा वो ग्रेटर देन जीरो होता है। यहाँ आपने ए बाई डी बी बाई डी का जीसीडी क्यू मान रखा था, तो यहाँ पे भी क्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो क्यू की वैल्यू तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, यानी कि क्यू की वैल्यू माइनस वन पॉसिबल नहीं है, तो केवल क्या पॉसिबल है, क्यू की वैल्यू वन। क्यू वन आ गया तो इसका मीनिंग ए बाई बी और बी बाई डी का जीसीडी वन हो जाएगा, और ये हमने प्रूव करके दिखाना था। बोलो ठीक है क्या। आगे उसने ये बात बता रखी है जो मैंने पहले रिपीट कर दी, कि ए का बी के साथ जीसीडी अगर डी है, यदि ए और बी का जीसीडी डी है और सी कोई इंटीजर है जो ए और बी दोनों को डिवाइड करता है, तो सी फिर डी को भी डिवाइड करेगा। मीनिंग डी जो है कॉमन डिवाइजर जरूर है ए और बी का, लेकिन उनमें सबसे बड़ा भी है।
और सी केवल कॉमन डिवाइजर है, तो सी केवल क्या, सी क्या करेगा फिर, स्मॉल हो गया डी से, तो सी क्या करेगा, इस डी को डिवाइड करेगा। ये वही प्रॉपर्टी है। और एक चीज यहाँ से आप यूं भी बोल सकते हैं, सुनना आप ध्यान से, यही यही इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए का बी के साथ जीसीडी डी है, ठीक है भाई, दे रखा है, और सी ऐसा नंबर है जो ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। तो आपने बोल दिया कि सी डी को डिवाइड करता है, बिल्कुल। आप इसको यूं भी तो बोल सकते हैं, डी मीनिंग जीसीडी ऑफ ए बी, ठीक है ना, ये और ये ए की तो मीनिंग है। तो आगे अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले, आगे यूज भी करेंगे कि सी ए को डिवाइड करता है, बी को भी करता है, तो सी ए और बी के जीसीडी को भी करेगा, ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे ऐसे आगे। पहले बता रहा हूँ, याद रखें कि सी ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी कर रहा है, तो सी ए और बी के जीसीडी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक, चले आगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कहता है कि किसके इक्वल आएगा, उनके एलसीएम और जीसीडी के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। जैसे उसने प्रूफ किया, ए और बी दो इंटीजर लिए जो पॉजिटिव हैं, प्रूव करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड जीसीडी। तो उसने क्या कर रखा है, ए और बी का जीसीडी डी मान लिया और ए और बी का एलसीएम एम मान लिया। ठीक, अब ए और बी का जीसीडी अगर डी है तो फिर डी दोनों को डिवाइड करेगा, ए को भी और बी को भी, यहाँ आपने लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी ए को भी डिवाइड करेगा, तो बाय डेफिनेशन ए इक्वल टू डी इंटू सम इंटीजर। फिर डी किसको डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, तो क्या लिखेंगे, बी को डी इंटू सम इंटीजर, ठीक है ना। ये केस, यहाँ एक आपके लिए केस ये आया है, जो ये A1 और A2 B1 होते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि इन दोनों का जीसीडी 1 होता है। ये आपके लिए एक नया केस आ गया, हमेशा ऐसा होता है, लेकिन हालांकि इसको लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है। आप केवल ये लिखें, डेफिनेशन डिविजिबिलिटी की दो, ठीक है, ठीक है क्या। अब और सुनो, इसके अंदर उसने क्या कर रखा है, ए की वैल्यू क्या है, A1D, बी की वैल्यू B1D, ठीक है। क्या किया इसने, A1 B1D is common multiple of A and B, A1 B1, ये आपके अनुसार रिजल्ट लगा दिया। एक सेकंड रुको, दोनों साइड B1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर तो बन गया A1 B1 D1, A1 B1 D, और इसको मैंने A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर बन गया ये। अब ये देखो, ये और ये इक्वल है, ये A का मल्टीपल है, तो A इसको डिवाइड करेगा, ये B का मल्टीपल है, B इसको डिवाइड करेगा। अब ये इक्वल इसके है, तो मतलब A किसको डिवाइड कर गया, A1 B1 D को, ये B इसको डिवाइड कर रहा था और ये इसके इक्वल है, तो B भी डिवाइड कर गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि A1 B1 D का कॉमन मल्टीपल कौन आ गया, A भी आ गया और B भी आ गया। यही बात हुई ना, कि भाई A और B दोनों डिवाइड कर रहे हैं ना इसको, A भी डिवाइड कर रहा है इस नंबर को, B भी डिवाइड कर रहा है इस नंबर को, ये दोनों क्या बन गए फिर, ये कॉमन मल्टीपल नहीं होंगे इसके A1 B1 D के। वही लिख रहा है ये कि A1 B1 D इज कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B, लेकिन A और B का कॉमन मल्टीपल में से लिस्ट कौन है, M है। मान रखा है मैंने, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी इज M, लिख रखा है। अच्छा, कोई और केस बना रहे हैं फिर हम इसमें, लेट्स सी इज एनी अदर कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B, then A B divide C, there exists C equal to AC1 from 4 and 5, AC1 equal to BC2, multiply putting the value of A and B,
चलो एक बार इसको पढ़ना, फिर आप पूछेंगे आपसे, आप एक बार पढ़ना इसको। बाकी इसके अकॉर्डिंग मैं एक रिजल्ट बता दूं। ये सिंपली क्यों कहना चाह रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट उनके जीसीडी और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ठीक है ना? इतना अटेंडेंस भेज दो भैया, अपने सभी अटेंडेंस भेज दो। और एक बात सुनो, इससे आगे मैं टॉपिक करवा रहा हूँ सेक्शन ए और सी में, नॉन मेडिकल में भी, वो रिकॉर्ड करके मैं आपको भेजूंगा, तो आप उसको जरूर देखना। कोई ना कोई थोरम वहां जो करवाएंगे आपको। और जो मैंने 12.3 दे रखी है, वो 12.3 आपने अब करनी है, क्योंकि एक वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो में मैंने बता रखा है उसको। ठीक है? वो वीडियो जो भेजूँ वो जरूर देखा करो आप। और अपने अटेंडेंस भेज दो सभी जो जो प्रेजेंट है क्लास में भी, सभी अपने रोल नंबर भेज दो, मैसेज कर दो चैट बॉक्स में। तो दो नंबर का प्रोडक्ट उनके जीसीडी और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। इसका यूज कहाँ करेंगे? केवल आपने जीसीडी निकालना आना चाहिए। जैसे एग्जांपल फर्स्ट में पूछ रहा है कि फाइंड जीसीडी ऑफ 858 एंड 325। ये ऑर्डिनरी मेथड वही है जो आप पहले पढ़ रहे थे। 325 को से डिवाइड करते हैं, 858 को 2 पे जाएगा, जो बचेगा फिर उसके बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे 325 को, जो बचेगा फिर उसको 325 को डिवाइड, ऐसे करते जाते हैं ना। ये जीसीडी यानी कि एचसीएफ है। एचसीएफ ऐसे निकालते थे ना पीछे आप। ये वही प्रोसेस है, यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया, ये डिवीजन एल्गोरिथम का प्रोसेस लगा दिया, प्रोसेस वही है। ठीक है? समझ में आया? सुनो कैसे निकालते हैं एचसीएफ या जीसीडी। हमने क्या किया, 858 लिया, 325 से डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 208। फिर हम 325 को डिवाइड करेंगे 208 से, 1 पे जाएगा, रिमाइंडर इतना देगा। फिर 208 को मैं डिवाइड करूंगा 117 से, 1 पे जाएगा, रिमाइंडर इतना बचेगा 91। फिर 117 को मैं 91 से डिवाइड करूंगा, 1 पे जाएगा, रिमाइंडर इतना बचेगा। फिर 91 को 26 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 13 बचेगा। लास्ट में जाके रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी जाके मैं एचसीएफ निकाल पाऊंगा। तो इसका एचसीएफ यानी कि जीसीडी क्या आया, 13 आया। तो निकालना तो सीख चुके हैं पहले ही वैसे इसको, कि इन दोनों नंबर का जीसीडी क्या आया है, 13 आया है। तो ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चन जिसमें आपसे जीसीडी निकालने के लिए पूछे। अगर मैं आपसे कहूँ कि एलसीएम निकालो भाई, तो क्या करोगे? वो रूल लगाओगे जो भी बताया, कि दो नंबर का प्रोडक्ट उनके जीसीडी और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो और उनके जीसीडी से क्या कर दो, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो आप जीसीडी निकालना सीखें, वो जो आपको आता है सेम वही है। तो आप एलसीएम कैसे निकालोगे? उन दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर दो, जैसे 858 और 325 था, इन दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो किससे, उनके जीसीडी से, जो भी आया। तो जो भी नंबर बनेगा ये उनका एलसीएम आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल ट्राई करना आज, कोशिश करना सारे कंप्लीट करने की। जो डाउट है वो क्लियर करेंगे फिर हम मंडे को। ठीक है जी।